एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे बेसिकली मोशन इन प्लेन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कस करूंगा और ये हमारा इस सीरीज का 15th लेक्चर है। अरे 16 नॉट 15, 16वां लेक्चर। ओके, अब तक हम 15 लेक्चर बना चुके हैं। और गाइज बेसिकली ये जो मतलब इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली रिलेटिव मोशन को डिस्कस कर रहे हैं और रिलेटिव मोशन के आई थिंक पिछले मतलब अब तक हमने 5-6 लेक्चर बना चुका हूँ मैं। ओके, रिलेटिव मोशन पर, स्पेशली रिलेटिव मोशन पे। गाइज, इस क्वेश्चन में हम लोग रिलेटिव मोशन को डिस्कस करेंगे और इसमें जो एक स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम है जो बेसिकली रेन के और जो अम्ब्रेला मतलब लाइक रेन हो रही है तो अम्ब्रेला को किस एंगल पे लगाएं कि आप भींगे ना। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन को हम एनालिसिस करेंगे। चलो, तो गाइज अगर आप मेरे पहले के लेक्चर नहीं देखे, अगर आप रिलेटिव मोशन को मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको डाउट है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे मतलब रिलेटिव मोशन के शुरू से लेक्चर देखो। और अगर आपको वेक्टर वगैरह में नहीं आता है, अब वेक्टर के क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेरे जो वीडियोज़ हैं लाइक पहले वेक्टर के वीडियोज़ देखो, उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियोज़ देखो, देन आप जो मोशन इन वन डायमेंशन है, ओके, या मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, आप उसको देखो। आफ्टर दैट आप मेरे मोशन इन प्लेन के वीडियोज़ देखो या फिर इसी जो प्लेलिस्ट में जो रिलेटिव मोशन है उसके वीडियोज़ देखो। ओके, चलो, तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, हम थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या है? अ मैन स्टैंडिंग ऑन ए रोड हैज़ टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री with the vertical to keep run away. He throws the umbrella and start running at 10 km/h. He finds that raindrops are hitting his head vertically. Find the speed of raindrop with respect to पहला road और दूसरा the moving man. ओके, चलो थोड़ा फोटो बनाते हैं। देखो, ये एक रोड है। ओके, कलर चेंज करते हैं। ऑनलाइन पढ़ाने का यही फ़ायदा है, अब वैरायटी ऑफ कलर के पेन होते हैं। ओके, चलो, बहुत फ़ायदे हैं ऑनलाइन पढ़ाने के और ऑनलाइन पढ़ने के गाइज। एक्चुअली मैं बोलूँ, एजुकेशन जो है बहुत महंगा हो चुका है, बहुत महंगा। ओके, ज़रूरत नहीं, एक्चुअली इतना कॉस्टली होना नहीं चाहिए। आप पता है आपको, फिनलैंड चाहे डेनमार्क, नॉर्वे वगैरह जो कंट्री हैं, जर्मनी वगैरह, यूरोप्स की बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसमें एजुकेशन फ्री है। कुछ 1 रुपये खर्चे नहीं कर पाते, बहुत कम पैसे खर्चे करने पड़ते हैं। और यहाँ पर अगर आपके जो पेरेंट्स हैं तो आई थिंक गाइस कि मतलब उनका 50% जो इनकम है एजुकेशन में खर्च हो जाता है। ओके, मतलब एजुकेशन जो है वो मतलब मनी को ड्रेन करता है, इतना ज़्यादा होना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसको आपको बढ़िया पढ़ाने में इतने खर्चे मतलब लगते हैं, नहीं लगते हैं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप जिससे भी पढ़ते हो वैसा नहीं है कि आपको बहुत बढ़िया वर्ल्ड क्लास के आपको एक्सपेरिमेंट करवाता है, सबसे बढ़िया बुक बताता है, बिल्कुल नहीं है। वो एक्सपेरिमेंट आपको सबसे बढ़िया मतलब विश्व की सबसे बढ़िया आपको लाइक टेक्निकल चीज़ें बताते, बिल्कुल नहीं। वो रट्टा मारो बताते हैं। ओके, और इसके बावजूद भी ये मतलब इतना कॉस्टली है। दिस शुड नॉट हैपन। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि एजुकेशन जो है वो सस्ती हो। हम ऐसा नहीं है कि आपको मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकता हूँ, बट जो क्वालिटी का जो थ्योरेटिकल एजुकेशन है वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम आपको प्रोवाइड करें। ओके, हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें हम लोग क्लास 9th 8th 9th 10th के बच्चों को मैथ के जो वीडियोज़ डालते हैं, मैथ और फिजिक्स के, साइंस के, बेसिकली उसका मेन पर्पस ही यही है कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, जो मतलब बहुत बढ़िया जो छोटी शहरों के बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको एक बढ़िया एजुकेशन मिले। और गाइज, आप भी चाहो तो ये जो हमारा मिशन है उसमें हेल्प कर सकते हो। कैसे? तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करके, ताकि हम मोटिवेटेड रहें। और ये बहुत ज़रूरी है।
देश को आगे ले जाने के लिए। ओके, चलो हम इस सब चीज़ों पे बाद में आते हैं, पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखो क्या है कि एक मैन है यहाँ पर और वह खड़ा है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन रोड हैज़ टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 37 डिग्री विथ वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। ओके, इस मैन को बारिश से मतलब रेन को अब मतलब भीगने या न भीगे उसके लिए उसको अपने अम्ब्रेला को 30 डिग्री पर होल्ड करना पड़ रहा है। अपने अम्ब्रेला को क्या करना पड़ा है? 30 डिग्री। किससे? वर्टिकल। होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विथ वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। ओके, तो ये देखो ये वर्टिकल है, दिस इज द वर्टिकल। वर्टिकल से 30 डिग्री, ये ऐसे, दिस एंगल इज 30 डिग्री। यहां पर ऐसे एक अम्ब्रेला है, पुराने जमाने का अम्ब्रेला, बाबा वाला। ओके, ऐसे अम्ब्रेला उसने होल्ड किया हुआ है और ये लो, ये इस आदमी का हाथ है। ओके, ताकि यह ना भीगे। अब उसके बाद कुछ होता है, उसके बाद क्या होता है? समथिंग हैपन, और यह आदमी जो है यह ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद यह क्या करता है? यह अम्ब्रेला को फेंक देता है। ये जो आदमी है यह अम्ब्रेला क्या करता है? फेंक देता है, और यहाँ पर हमारा अम्ब्रेला ऐसे गिर जाता है जमीन पे। ओके, यह अम्ब्रेला गिर गया जमीन पे, और ये आदमी लगता है दौड़ने कितने स्पीड से? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, और देखो यहाँ पर जो रेन है कुछ ऐसे आ रही है। दस किलोमीटर की स्पीड से यह दौड़ने लगता है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो यह क्या, इसको पता क्या चलता है कि जब 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है तो जो रेन है, ही फाइंड दैट रेन ड्रॉप आर हीटिंग हिज हेड वर्टिकली। वो क्या पता है भैया जो रेन ड्रॉप है वो वर्टिकली हीट कर रही हैं, ऐसे इस तरीके से हीट कर रही हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू पहला रोड और दूसरा मूविंग मैन। तो रेन ड्रॉप के रिस्पेक्ट में मतलब रेन ड्रॉप की स्पीड क्या है, किसके रिस्पेक्ट में? रोड के रिस्पेक्ट में एंड मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में। ओके, ये हमें कैलकुलेट करना है। ये मैन, ये 10 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड है? तो इस आदमी की स्पीड है, वो ऐसे जा रहा है। ओके, चलो एक बार थोड़ा क्वेश्चन मतलब एक बार हम जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, मतलब थोड़ा सा लाइक रिलेटिव मोशन का जो डायग्राम है, फंडामेंटल डायग्राम है, उसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखो ये हमारा रोड का फ्रेम है। ओके, दिस द एक्स एक्सिस, दिस द वाई एक्सिस, और जो मैन है, मैन ऐसे जा रहा है, मैन ये मैन की आंख है यहाँ पे। ओके, और यह किस स्पीड से जा रहा है? इधर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। और यह जब 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो यह इसको क्या पता चलता है? इसको पता चलता है कि जो रेन ड्रॉप की जो स्पीड है वो ऐसे है, इस डायरेक्शन में रेन ड्रॉप आ रही है। इस आदमी को लगता है कि जो रेन ड्रॉप है वो कुछ इस डायरेक्शन में है। ओके,
और आदमी कैसे जा रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऐसे। गाइज मैं अगर देखो, मैं अगर इसको ध्यान से ड्रॉ किया जाए तो बेसिकली देखो ये देखो, यह क्या है, दिस इज बेसिकली velocity of man with respect to river, sorry, this is the velocity of man, this is the velocity of man with respect to road, okay, और यह जो है this is the velocity, this is the velocity of this is the velocity of मैं क्या बोलूँ, rain with respect to man। तो देखो अब रोड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी रेन की वो कुछ ये होगी, या क्या होगी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to river। या देखो मैं यह भी कर सकता हूं, एक काम कर सकता हूं, देखो मैं लिख सकता हूं गाइज, मान लो वेलोसिटी ऑफ रेन, मैं अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखूं, मैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यह होगा लेटस अज्यूम यह क्या है, इज इक्वल टू माइनस भी जे है। आई होप आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, और देखो लेट अस अज्यूम वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड, यहां विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन रोड, यह क्या होगा, यह वेक्टर भी है, ओके। और वेलोसिटी ऑफ मैन with respect to road, with respect to observer on road, this is equal to 10 I। सो गाइस देखो मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोड, ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। सो गाइस देखो मैं क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ RM, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू क्या होगा, velocity of rain with respect to ground minus velocity of man with respect to ground, मतलब observer on road, with respect to observer on road, velocity of rain with respect to observer on road is equal minus velocity of man with respect to observer on road, यहाँ ground उसको बोलते हैं, ground, ठीक ना। तो यह बेसिकली क्या होगा, हमें बेसिकली यही फाइंड करना ना, velocity of रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यह क्या हो जाएगा भाई, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोड। तो यार देखो ये क्या, इन दोनों का वेक्टर सम ही हमें करना है, इन दोनों का क्या करना है, वेक्टर सम ही करना है। अब ध्यान से देखो गाइस, यह क्या है, ये दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। इन दोनों को वेक्टर सम यही आएगा हमारा एडिशन, ओके। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप नहीं तो फिर ये जो फॉर्मूला जो मतलब हम पहले जो पढ़े थे उसका यूज कर लो, ठीक ना। अगर आप इस तरीके से ये जो रिलेशन अगर आप लिख पाते हो कंफर्टेबली तो आप इसको बहुत आसानी से एनालाइज कर सकते हो, ओके। चलो गाइस, तो आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे जो फाइनल इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है ये डायग्राम को बनाना।
ओके, इस डायग्राम को बनाना। चलो, एक चीज देखो, इनिशियली मतलब जब ये मैन रुका हुआ था, तो ये रोड के रिस्पेक्ट में, मतलब जब ये मैन रुका हुआ था तो भाई किस एंगल पे थी? 30 डिग्री एंगल पे। मतलब ये वाला एंगल भाई देखो, क्या मैन के दौड़ने से जो वेलोसिटी ऑफ रेन है विथ रिस्पेक्ट टू रोड इज नॉट गोइंग टू चेंज, सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी द 30 डिग्री। एंगल क्या होगा? 30 डिग्री। अब आप समझ रहे हो यह एंगल क्या होगा भैया? 30 डिग्री। और इसका मतलब क्या है? अगर ये एंगल 30 डिग्री है और लेट अस अज्यूम दिस, अगर ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन है दैट इज द v, मैं क्या लिख सकता हूं? v cos 30 डिग्री, v cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा भैया? ये वाला लेंथ आएगा, ये लेंथ आप देख रहे हो, मेरे को थोड़ा कर लेने दो मोटा। ये लेंथ आएगा और यह लेंथ क्या होगा भाई? यह लेंथ क्या होगा? 10 डिग्री। कितना, सॉरी, यह लेंथ कितना होगा? दिस लेंथ इज बेसिकली 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, यह लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड ना, दिस लेंथ, यहां से ये वाला जो लेंथ है, दिस लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, सो दिस इज बेसिकली 10 किलोमीटर पर आवर। तो v cos 30 डिग्री मतलब v √3/2 इज इक्वल टू 10। सो व्हाट इज द v? v इज बेसिकली 20/√3। तो रेन की स्पीड क्या होगी भाई? विथ रिस्पेक्ट टू रोड, जो रेन की जो मतलब स्पीड होगी, विथ रिस्पेक्ट टू रोड जो रेन की स्पीड होगी वो क्या होगी? 20/√3। और अब देखो मैन के रिस्पेक्ट में क्या स्पीड होगी भाई? मैन के रिस्पेक्ट में तो ये वाला लेंथ, ध्यान से देखो, दिस लेंथ, ओके, ये वाला लेंथ यहां पर, ये लेंथ, तो ये लेंथ क्या होगा भाई? ये लेंथ अगर आप ध्यान से देखो गाइज, सो दिस लेंथ विल बी बेसिकली क्या होगा? v sin 30 डिग्री। व्हाट इज v? v हमने यहां से कैलकुलेट किया है, दैट इज, सो 20/√3 sin 30 डिग्री, दैट मीन्स 1/2। तो यह क्या आ जाएगा भाई? 10/√3। चलो आंसर लिखें तो देखो, विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन यह क्या आएगा? 10/√3। विथ रिस्पेक्ट टू रोड क्या होगा? 20/√3। आई होप आपको जरा भी तकलीफ नहीं हुई होगी। ओके, चलो और जरा देख लेते हैं एंगल वगैरह बना करके। देखो ये लेंथ क्या होगा भाई? 10/√3। यह लेंथ क्या होगा? 20/√3। दिस एंगल इज 30 डिग्री। ओके, आई हैव डन अ मिस्टेक। बताओ मुझे कोई क्या मिस्टेक है मैंने, क्या कोई बताएगा? हैं? एक्चुअली ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, दिस एंगल इज 30 डिग्री, सो दिस वन इज बेसिकली 60 डिग्री। ये एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा यार, सो दिस वन इज एंगल 60 डिग्री। समझ रहे हो? आई हैड डन अ मिस्टेक, ब्लंडर कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। आई कैन से दैट यहाँ पर भी साइन 30 डिग्री न करके मैं कर सकता हूँ भी कॉस 60 डिग्री, भी कॉस 30 डिग्री ना बोलकर मैं क्या बोल सकता हूँ? भी कॉस 60 डिग्री, और दिस इज इक्वल टू 10। सो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v/2 इज इक्वल टू 10, सो v इज इक्वल टू 20। ओके, तो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज बेसिकली 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, और ये सॉरी, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रोड के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 20 मीटर पर सेकेंड। और ये वाला जो लेंथ है यह क्या होगा? v साइन 60 डिग्री। v की वैल्यू मालूम है हमें, 10
साइन 60 डिग्री √3/2 दैट इज 5. ओके, दैट इज 5. सो 5√3 क्या होगा ये 5√3. ओके, अब देखो भाई, अब यहां से वर्टिकल से मैं फोटो नहीं बनाता तो मुझे पता भी नहीं चलता. ओके, दिस एंगल इज 60 डिग्री. दिस एंगल इज क्या है 60 डिग्री. ओके, यह क्या है भाई 20. अरे नहीं यार, ये 10, ये 20 होगा ना. तो 10√3 ना ये. यहाँ पर क्या आएगा, दिस इज बेसिकली 10√3. ओके, एंड दिस इज 10√3. ओके, आई होप गाइज आपको ये चीज़ समझ में आ गई. हमने मिस्टेक क्या की थी वो भी समझ में आ गया होगा, और आप बढ़िया से पढ़े होंगे तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी डील नहीं होगी इसको करेक्ट करना. ओके, चलो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है. एक और क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन क्या है, अ मैन इज वॉकिंग विथ 3 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट. रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विथ स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द डायरेक्शन इन विच मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला सो द रेन डज नॉट वेट हिम. मेन जो रेन है उसको वेट ना करे, डायरेक्शन बताइए. ये बहुत यूजफुल क्वेश्चन है. ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत प्रैक्टिकली बहुत यूजफुल होने वाले हैं. ओके, और आप रियलाइज भी किए होंगे, लाइक जब आप बाइक चलाते होंगे ना तो रियलाइज करते होंगे आपको कितना चोट लगता है. चलो, अ मैन इज वॉकिंग विथ स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट. तो मेरे को थोड़ा सा फोटो बनाने दो. देखो, यह ईस्ट है, दिस द वेस्ट है. एक आदमी है वो इधर जा रहा है, कितनी स्पीड से 3 मीटर पर सेकेंड. 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. अब क्या है कि जो बारिश हो रही है वह हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड. ऐसे बारिश क्या हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है, और कितने की स्पीड से 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक चीज बताओ, ये जो आदमी है उसको कितने डिग्री एंगल पे, किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला रखना चाहिए कि वो मतलब वो भीगे ना. चलो आओ एक काम करते हैं, थोड़ा सा तो फोटो तो बनाते हैं. ओके, ये देखो मैं ये देखो यहाँ पर ये आदमी है. ओके, और आदमी जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये वाला हमारा वेलोसिटी वेक्टर है. चाहे एक काम करते हैं, मैं पोजीशन वेक्टर लिख लेता हूँ, ठीक ना. तो देखो ये आदमी है, ये आदमी ऐसे जा रहा है, और दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ मैन आर. और मान लेते हैं कि मतलब आपका जो आदमी है, जो रेन है, लेट अस अज्यूम जो रेन है, रेन कहीं यहाँ पर है, रेन कहीं मतलब नीचे के नेगेटिव साइड में है. ओके, तो
अब रेन के मतलब आदमी के रिस्पेक्ट में जो रेन का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो किधर होगा भाई? सो दिस वन गोइंग टू बी द पोजीशन वेक्टर, दिस वन इज गोइंग टू बी द पोजीशन वेक्टर। गाइज ये ध्यान से देखो, ये क्या होगा, ये पोजीशन वेक्टर, ये कैसा वेक्टर है ये? अगर ये एडिशन होता, अगर आप ध्यान से देखोगे गाइज, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर मान लो मैं इसके लेंथ का एक ऐसे वर्टिकल कर लेता हूं, यहां पर वर्टिकल, ओके नहीं, एक काम करते हैं, अगर आप ध्यान से देखो गाइज तो ये बेसिकली ये है क्या? आप इसको ध्यान से देखो एक बार, मैं चाहता हूं आप लोग इस फोटो पर फिगर करो। ये जो वेक्टर है ये किससे बना है? ये वेक्टर बना किससे? तो ये देखो, ये रेन का वेक्टर है माइनस दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ दिस मैन। आई कैन से दैट कि ये वाला जो वेक्टर है, अगर मैं इसको क्या बोलूं कि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ओरिजिन ग्राउंड मतलब रोड, ओके, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोड, यहाँ ग्राउंड ओरिजिन, ओके। अब ध्यान से देखो ये वेक्टर का, तभी ये बनेगा। ओके मतलब क्या है कि अगर हमें मैन के मतलब रेन की वेलोसिटी बतानी है मैन के रिस्पेक्ट में, तो हमें इन दोनों वेक्टर का मतलब इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट बताना होगा, इस वेक्टर का रिजल्टेंट बताना होगा, समझ रहे हो? मतलब हमें वेलोसिटी जो मैन का जो वेक्टर है उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा रेन के वेक्टर से। तो देखो भैया, रेन का वेक्टर किधर है? अब मैं यहां पर आ जाता हूं फिर से। रेन शुरू में किधर जा रहा था? रेन जो है शुरू में वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है इस डायरेक्शन में। कलर चेंज कर लेते हैं। रेन, दिस इज द रेन, या क्या है ये? दिस इज द रेन का डायरेक्शन है और इसका लेंथ क्या है? 4 मीटर पर सेकेंड, ओके। आदमी ईस्ट में जा रहा है तो इसका अपोजिट किधर होगा? यह लेंथ आएगा 3, ओके। अब इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो बेसिकली ये वाला वेक्टर होगा, दिस वेक्टर, ओके। और ये वेक्टर क्या आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। यह वेक्टर क्या आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। और ये एंगल बताया जाए तो एंगल बताओ तो मैं क्या होगा? अगर मैं वर्टिकल से एंगल बताता हूं, जैसे ये वाला एंगल, अगर मैं ये एंगल बताता हूं, ये एंगल क्या होगा भैया? या मैं बोलूं ये एंगल, मैं बोलूं क्या होगा? अगर थीटा वर्टिकल से मैं एंगल बताऊं तो, क्योंकि ये एंगल थीटा वर्टिकल से एंगल अगर मैं बताऊं तो व्हाट विल बी दैट एंगल? सो tan थीटा इज बेसिकली 3/4। सो थीटा, सो एंगल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, ओके। और 3/4 ये कौन सा एंगल होगा? अगर आप देखोगे ये, तो दिस इज द बेसिकली 37 डिग्री। यह कौन सा एंगल होगा? 37 डिग्री, ओके। मतलब आदमी को जो रेन है वो 37 डिग्री पर आते हुए ऐसे दिखाई देगा। आदमी को रेन क्या दिखाई देगा? कि जो बारिश हो रही है वो 37 डिग्री पे हो रही है। आदमी को ऐसे अम्ब्रेला अपना लगाना पड़ेगा इस तरीके से। दिस इज, ये क्या है? यह है हमारा अम्ब्रेला का डायरेक्शन।
ताकि वो भीगे ना। समझ रहे हो? तो कितने एंगल पे लगाना पड़ेगा? 37 डिग्री सेल्सियस पे। तो गाइज आपको इस तरीके से एनालिसिस करने होंगे मतलब वेक्टर को लगा लगा करके। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।